जो तो पढ़ने वाले हैं हम लोग आज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो अभी कैसे हो आप लोग? बोलो कैसे रहेंगे सर? अभी तो मज़े में हैं, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलो पढ़ लेते हैं कुछ। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में जो फर्स्ट है हमें पढ़ना है वो फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ना है बच्चों। फिल्ट्रेशन हम लोग कैसे मिक्सचर को करते हैं, देखिए फिल्ट्रेशन कौन कौन से मिक्सचर को हम लोग इस मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। जो दो कंपोनेंट अगर मिक्सचर है उसको अलग किया जा सकता है फिल्ट्रेशन मेथड से। उसमें दो कंपोनेंट्स जिनका साइज अलग अलग हो, पार्टिकल्स के साइज अलग अलग होंगे तभी ये सेपरेट हो पाएंगे। इसमें हम लोग यूज करते हैं बच्चों एक फ़िल्टर पेपर की। फ़िल्टर पेपर क्या होता है बच्चों? फ़िल्टर पेपर होता है एक ऐसा पेपर जिसके अंदर से जो स्मॉल बहुत ही टीनी पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं और जो थोड़ा सा उससे बड़ा है डस्ट वगैरह वो उसके ऊपर रह जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फिल्टर पेपर को पहले इसको मोड़ देते हैं, दो पार्ट में इसको कर लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद बच्चों इसका एक हम लोग इस तरह से बना लेते हैं, इस फिल्टर पेपर से इस तरह का बना लेते हैं। इसी फिल्टर पेपर से ही ये बनाया जाता है, ऐसे मोड़ करके कुछ इस तरह से। और इसको एक सेपरेटिंग फनल में एक रख देते हैं और उसके अंदर से हम लोग किसी मिक्सचर को निकालते हैं। तो कैसे सब्सटेंस को इसको अलग कर सकते हैं? वो सब्सटेंस जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज क्या है, साइज में डिफरेंट है। द पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट साइज, पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर हैविंग डिफरेंट साइज can be separated by the method of फिल्ट्रेशन के मेथड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब चलिए बच्चों एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है, कौन से मिक्सचर है जिसको अलग कर सकते हैं। देख लीजिए, मान लीजिए हमारे पास वाटर एंड सैंड का है, हमारे पास वाटर एंड सैंड ये दोनों मिक्सचर हैं और इसमें से आप अलग करना चाहते हो। हालांकि इसको सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से भी कर सकते हैं, बट अगर मान लीजिए कि वाटर एंड सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी माइन्यूट है तो आप कैसे कर सकते हो, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो कि ऊपर भी है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको फिल्टर पेपर के मदद से हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, इसको देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि इस सॉल्यूशन को एक फ़िल्टर पेपर में, एक फ़िल्टर पेपर रखेंगे ऐसे, और इस फिल्टर पेपर में इस सॉल्यूशन को डालना शुरू कर देंगे और ये एक बीकर के अंदर इस फिल्टर पेपर को रख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बीकर के अंदर इस फिल्टर पेपर को ऐसे रख दिए और इसमें हम लोग क्या किए, वाटर और सैंड के सॉल्यूशन को इसमें गिराना शुरू कर दिए। तो क्या होगा बच्चों, वाटर जो है वो काफ़ी, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है काफ़ी छोटे हैं, सैंड से बहुत छोटे हैं। तो इस होल से, यानी कि जो फिल्टर पेपर है, ये क्या है बच्चों, ये फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर के जो होल हैं उससे जो वाटर के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो पूरा वाटर पास हो जाएगा, बट सैंड जो है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग वाटर के पार्टिकल और सैंड को अलग कर लिए। इस मेथड को ही हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। यहाँ पे बच्चों जो इसके अंदर बच गया, जो फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाता है, वो सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रेसिड्यू। और जो यहाँ पे बीकर के अंदर बॉटम पे बच गया, बीकर के मतलब कि फिल्टर पेपर को जो पास कर गया है उसको हम लोग फिल्ट्रेट बोलते हैं बच्चों। इसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट, जो इसको पास कर दिया जाए। आप आसपास देखे होगे कि जो सैंड होता है उसमें छोटे छोटे स्टोन होते हैं। वहाँ भी आपको गांव वगैरह में जब घर बनता है तो वहाँ पे देखा जाता है जो सैंड रहता है, तो सैंड में क्या होता है कि पत्थर, छोटे छोटे पत्थर आ जाते हैं, तो उसको इस तरह का एक जाली रहता है, ठीक है, इसको भी फिल्टर बोलेंगे। और इसमें से उस सैंड को फेंका जाता है और जो बड़े बड़े जो सैंड यहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं
वो पत्थर स्टोन्स क्या होंगे, ऊपर रह जाते हैं और सैंड जो है इस साइड पास हो जाता है। ठीक है बच्चों, आप घर पे देखे होंगे आटा को, मम्मी को आटा चालते हुए, तो उसमें भी क्या होता है, जो ऊपर बच जाता है पार्टिकल्स, जो बड़े पार्टिकल्स हो गए ऊपर पर बच जाता है, और जो आटा होता है वो क्या होता है, नीचे चला जाता है। तो इस तरह से फिल्ट्रेशन से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मिक्सचर को, जो दो मिक्सचर्स हैं उनको अलग किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए सेकेंड मेथड हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड मेथड हम लोग इवेपोरेशन जिसको लेकर के आए हैं। चलिए नेक्स्ट है बच्चों इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है बच्चों, किसी भी दो पार्टिकल को, किसी भी लिक्विड के अंदर कोई भी अगर सॉलिड डिजॉल्व है, उसके पार्टिकल्स को अलग करने के जो प्रोसेस हैं उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, अब इवेपोरेशन के प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, ये कैसा प्रोसेस होता है, इसको फर्स्ट चैप्टर में हम लोग अच्छे से पढ़ लिए हैं। लेकिन इवेपोरेशन के थ्रू हम कैसे पार्टिकल्स को अलग करेंगे, जब एक किसी लिक्विड में कोई भी पार्टिकल डिजॉल्व हो उसको हम लोग सेपरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई इंक है, कोई ब्लू इंक है, उसके कलर को अलग करना है, उसके कलर डाई को अलग करना है। मतलब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, टू सेपरेट डाई फ्रॉम इंक, किसी इंक से उसके डाई को। अब इंक में क्या है बच्चों, इंक कैसे बना है बच्चों, तो देखिए इंक कैसे बना होगा कि कोई हमारे पास वाटर होगा और वाटर के अंदर हम क्या कर दिए कि कलर डाई को मिक्स कर दिए, तो कम्प्लीटली ये जब मिक्स हो गया तो ये क्या बन गया बच्चों, एक हमारे पास इंक तैयार हो गया। अब इसी तरह से हमारे पास कोई ब्लू इंक है मान लीजिए, और उसको हम लोगों को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो कैसे सेपरेट करेंगे, तो देखिए सेपरेट करने का क्या मेथड है, हमारे पास ब्लू इंक है, मान लीजिए ब्लू इंक है, और इसको हमें इसके डाई को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस अपनाएंगे और उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन प्रोसेस में हमें हीट की सप्लाई देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्लू इंक को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, एक बीकर लेंगे, उस बीकर के अंदर वाटर ले लेंगे। ठीक है बच्चों, बीकर के अंदर वाटर ले लिए, ठीक है, हाफ फिल्ड रहेगा ये वाटर, और इसके अंदर इस वाटर को के ऊपर यहाँ पे हम लोग एक वाच ग्लास रखेंगे, और इस वाच ग्लास के अंदर ही आपको ब्लू इंक रहेगा। जैसे ये ग्लास जो दिख रहा है ये वाच ग्लास है बच्चों। अब इसी में हम लोग क्या रखे हैं, जो इंक है वो रखा गया है, जो ब्लू इंक है वो इसी में रखा गया है। और यहाँ पे बच्चों वाटर रखे हैं, यहाँ पे क्या रखे हैं, वाटर, और इसको क्या करते हैं बच्चों, हीट कर देते हैं। अब इसको बर्नर पे, गैस बर्नर पे रख के इसको हीट कर दिया जाता है। यहाँ पे गैस बर्नर एक रख देते हैं और इसको हीट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आप इसके सुंदर से डायग्राम, ये डायरेक्टली तो नहीं हीट करेंगे, यहाँ पे स्टैंड लगा रहेगा बच्चों, स्टैंड लगा रहेगा, स्टैंड पे ही इसको लगाएंगे, इसको रखेंगे तो स्टैंड पे ही। अब इसके एक ये डायग्राम हो गया। अब समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये बच्चों क्या है, ये बीकर है, बीकर है, ये क्या है, बर्नर है, बर्नर है। ठीक है बच्चों, और ये क्या है बच्चों, ये है वाच ग्लास, वाच ग्लास, जिसमें हम लोग क्या रखे हैं, इसमें रखे हैं ब्लू इंक को। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से बर्नर को ऑन करते हैं, यहाँ से इस बर्नर को ऑन किया जाता है, तो क्या होता है कि तुरंत ये जलना शुरू हो जाता है और वाटर जो है वो खौलना शुरू हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये वेपर में चेंज होगा वाटर में बच्चों, वाटर वेपर में चेंज होगा, फिर इसको हीट करेगा, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से कुछ वेपर जो है बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। जो यहाँ पे वेपर है वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। थोड़े देर के बाद ऐसे ही इवेपोरेट होते होते सारे वेपर बाहर, मतलब इसके अंदर जो वाटर के पार्टिकल है, इतना समझ लीजिए बच्चों, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है उसके अंदर वाटर अवेलेबल है। ऐसा कोई भी सब्सटेंस आपके पास नहीं होगा जिसके अंदर वाटर अवेलेबल नहीं होगा। इस बात का क्या सबूत है, आप जब भी किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी सब्सटेंस को जब गर्म करोगे तो उसमें से धुआं निकलता है, वो धुआं एक्चुअली में वाटर वेपर होता है। तो यहाँ भी क्या होगा बच्चों, वाटर प्रेजेंट था, वो वेपर बन के वापस ऊपर चला जाएगा। तो जब वाटर वेपर ऊपर चला गया तो आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि डाई बना कैसे है। डाई बना है आपको किससे बना, इंक किससे बना है, डाई से, कलर डाई से, और जो वाटर वेपर है। तो यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे वाटर वेपर जो
उड़ जाएंगे तो लास्ट में यहाँ पे बिल्कुल सॉलिड सब्सटेंस बच जाएंगे। मतलब यहाँ जो सॉलिड सब्सटेंस बचेगा उसी को हम लोग बोलेंगे कलर डाई। थोड़े देर के बाद आप देखोगे कि कलर डाई जो है अलग हो गया है, कलर डाई अलग हो गया है वाटर वेपर से। ठीक है बच्चों, अब इस पूरे टेक्निक को अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप कैसे लिखोगे कि क्या क्या प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ऐसे आप एग्ज़ाम में लिखोगे। क्या लिखोगे? फिल ए बीकर हाफ विथ वाटर एंड प्लेस ए वॉच ग्लास ऑन इट। जितने भी प्रोसेस किए उस सारे प्रोसेस को ऐसे आप लोगों को लिख देना है। जस्ट इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको आप याद रखें। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों इवेपोरेशन के। इवेपोरेशन का एग्जाम्पल्स क्या होता है बच्चों? जो सी होता है, सी के अंदर हम लोग जानते हैं कि कैसा वाटर होता है, इसका सॉल्टी वाटर होता है। सॉल्टी वाटर होने के पीछे रीजन क्या है? इसमें सॉल्ट डिजॉल्व होता है। ये सॉल्ट कहाँ से आता है बच्चों? तो ज़्यादातर सब्सटेंस, समुद्र का पानी अगर पूछा जाए कि सॉल्टी क्यों होता है तो इसलिए सॉल्टी होता है क्योंकि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंस हैं वो दो तरह से पाए जाते हैं, या तो वो खट्टे होंगे या बीटर होंगे, एसिड होंगे या बेस होंगे। ये सब जब बारिश होता है तो सारे के सारे एक तरह से सब जो है डिजॉल्व होके घुल करके पानी के साथ और जाके सीधा समुद्र में मिल जाते हैं। इसीलिए समुद्र में जब मिलते हैं तो एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाता है, वहाँ पे सॉल्ट बन जाता है। तो सॉल्ट में सी के अंदर सॉल्टी वाटर होता है बच्चों। और ये सॉल्टी जो वाटर होता है बच्चों उसको अलग कैसे किया जाता है? जो समुद्र का पानी है तो उसके किनारे पे जो पानी जब किनारे पे आ जाता है तो उसको ऐसे घेर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, अभी पिक्चर में आप देख रहे हो इस तरह से घेर दिया जाता है और घेर करके इनको क्या बनाया जाता है बच्चों? जैसे हम इसको ये पिक्चर में अभी आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आपको घेर करके कुछ छोड़ दिया जाता है ताकि हीट हो। सनलाइट के प्रेजेंस में, सन जो आए, सन के प्रेजेंस में ये हीट होगा और हीट होगा तो धीरे धीरे जितने भी वाटर है इवापोरेट हो जाएंगे और यहाँ पे एक क्रिस्टल जो भी यहाँ पे बच जाएंगे वो आपको सॉल्ट जो है अलग हो जाएंगे, सॉल्ट बच जाएंगे। इस तरह से इवेपोरेशन का हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं बच्चों। थर्ड मेथड है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, थर्ड जो प्रोसेस है हमारा उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। देखिए बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को देख करके ही आपको पता चल रहा होगा कि इसमें मतलब किसी भी सब्सटेंस को हम अलग करते हैं तो छोटे छोटे क्रिस्टल्स के फॉर्म में हमें मिलने चाहिए। तो क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलने के लिए इस प्रोसेस को क्या करते हैं बच्चों? इस प्रोसेस में हम लोग ले सकते हैं, चाहो तो वाटर और शुगर का भी सॉल्यूशन ले सकते हैं और उससे भी क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। क्रिस्टलाइजेशन से हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बच्चों? मान लीजिए वाटर और शुगर का सॉल्यूशन ले लेते हैं बच्चों। वाटर और शुगर का सॉल्यूशन एक बीकर में रख देते हैं और उसके बाद इसको गर्म करते हैं। कब तक गर्म करते हैं बच्चों? जब तक कि ये एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन नहीं हो जाए। बिल्कुल कसा कसा सा, बिल्कुल मतलब टाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद इसको छोड़ देंगे और अचानक से फिर क्या करेंगे? ठंडा कर देंगे। जैसे ही ठंडा करेंगे तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे क्या कि इसके अंदर के जो वाटर थे वो क्या किए, इस जो शुगर डिजॉल्व था उसके छोटे छोटे दाने बना दिए, क्रिस्टल्स बना दिए, छोटे छोटे दाने के फॉर्म में यहाँ पे जमा हो गया। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। लेकिन हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को लेना है। हमने क्या लिया है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को अलग करने का प्रोसेस हमें पढ़ना था। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को कैसे अलग किया जा सकता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसको हीट करते हैं बच्चों। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। इसके अंदर कैसा होता है बच्चों? देखने में ब्लू कलर का होता है। CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन है। ये कैसा है बच्चों? कलर कैसा है इसका? ब्लू कलर है। ठीक है बच्चों, ब्लू कलर का होता है। जब इसको गर्म करते हैं, मान लो कि हीट कर दिए बर्नर की मदद से। ठीक है, तो हीट करने के बाद क्या होता है कि गर्म करने के बाद इसमें से वाटर वेपर्स बाहर आ जाते हैं और वाटर वेपर जब बाहर निकल जाएंगे, कब तक हीट करेंगे? जब तक कि इसका सेचुरेटेड सॉल्यूशन न बन जाए। जब जैसे ही सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है इसको हम लोग हीटिंग करना बंद कर देते हैं। ठीक है, हीट करना बंद कर देते हैं।
यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ही है, वही सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए बच्चों, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, यहाँ पे कंसंट्रेटेड, बिल्कुल सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या किए, ऐसे ही थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए या फिर किसी ठंडे प्लेस पे ले जाकर के इसको रख के अचानक से ठंडा कर दिए। जब इसको कूल करेंगे तो आफ्टर कूलिंग इसी बीकर के अंदर कुछ छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो क्रिस्टल्स होंगे कॉपर सल्फेट के, ऐसे दाने के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में बिल्कुल नीचे आपको मिलेंगे। ये क्या होंगे, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कैसे किए बच्चों, क्या प्रोसेस करना था इसमें, सबसे पहले, अब आप बोलोगे कि सर इसको हीट भी करके कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसको हीट करते जाएं तो पूरा जो है इसमें सॉल्यूशन जो है, वाटर पूरा बाहर निकल जाएगा, कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा पाउडर, लेकिन उसमें इम्प्योरिटी रहेगा बच्चों। लेकिन इस तरह से हम किए तो इम्प्योरिटी भी बाहर आ गया। और इम्प्योरिटी कैसे बाहर आएगा बच्चों, जब ये ठंडा होगा तो वाटर के साथ इम्प्योरिटी ऊपर रहेगा। और ये जो पॉइंट देख रहे हो बड़े बड़े, ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, लेकिन ये वाटर जो है उसके साथ इम्प्योरिटी बाहर रहेगा। इस प्रोसेस को करने का यही फ़ायदा है। तो कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कूलिंग करते हैं। पहले तो किसी भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, उसके बाद जस्ट उसको कूल कर दिया जाता है, ठंडा कर दिया जाता है, जिससे कि क्रिस्टल्स ऑब्टेन। बच्चों, तो इस तरह से इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं, इट इज़ ए process of cooling hot saturated solution to obtain its crystals। ठीक है, ये क्या ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी, यहाँ पे हॉट है, बिल्कुल गर्म है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको क्या करते हैं, कूल कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, आफ्टर कूलिंग हम लोग ये देख रहे हैं, ठंडा करने पे ये क्या होगा कि अलग हो जाएंगे इसके क्रिस्टल्स। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इस तरह से हम लोग इसको फॉलोड आउट करेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। चलिए, फोर्थ जो है हमारे पास प्रोसेस वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है बच्चों, इसके नाम में दो चीज़ें हैं बच्चों। क्रोमो मीन्स होता है कलर्स। अब डिफरेंट कलर्स को अलग करने के प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी अलग अलग कलर्स को हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। मतलब कह सकते हैं द प्रोसेस बाय विच द components of colors are separated is called chromatography। ये अलग एक ब्रांच ही होता है बच्चों केमिस्ट्री में, जिसको हम लोग पढ़ते हैं कलर को अलग करने के लिए, कलर को अलग से अलग करने के लिए इस प्रोसेस को पूरा पढ़ा जाता है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या कैसे प्रोसेस करते हैं। तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग कोई एक ब्लैक इंक लेते हैं, ठीक है, या ब्लू इंक, उसमें देखते हैं कि कितने सारे चीज़ें मिक्स हैं। मान लीजिए हम कोई ब्लैक इंक लेते हैं, जैसे ब्लैक मार्कर है बच्चों, तो इसको अलग करना है। इसके अगर मान लीजिए इसके अंदर और भी कलर्स हैं, हम लोग जानते हैं कि अगर 2-3 कलर मिला दिए तो वो ब्लैक बना देते हैं। तो उस ब्लैक के अंदर और कौन कौन सा कलर था, इस कलर को कैसे हम लोग अलग करेंगे, तो कैसे सेपरेट करेंगे, इस सेपरेट करने के प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इसको। तो क्या करेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे बच्चों, एक फ़िल्टर पेपर ले लीजिए और इस पर क्या कीजिए, एक लाइन ऐसे मार्क कर दीजिए और इस लाइन पर क्या कीजिए, एक डॉट, ऐसे एक डॉट दे दीजिए इंक का और इसको सुखा दीजिए। एक बूंद इंक यहाँ पे रख दीजिए और उसके बाद इसको सुखा दीजिए। बिल्कुल जब ये सूख जाए तब कुछ नहीं करना है, एक वाटर बीकर लेना है और उसके अंदर वाटर रख लेना है।
इस बीकर के अंदर वाटर रहेगा और इसको, ये जो हमारा फ़िल्टर पेपर है, इसको ला करके इसके अंदर इस तरह से रखना है कि जो डॉट हो वो आधा ऊपर हो और आधा नीचे, मतलब आधा डूबा हुआ हो, इस तरह से हो। डॉट जो हो इस तरह से, आधा ऊपर है और आधा नीचे। और हम लोग जानते हैं बच्चों कि जब इसको पानी में रखेंगे फ़िल्टर पेपर को, तो ये क्या करेगा, फ़िल्टर पेपर जो है धीरे धीरे फ़िल्टर पेपर क्या होगा, इसमें वाटर जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, सोखना शुरू कर देगा। आप अगर क्या करोगे कि कोई कपड़ा लो, और या फिर आप देखते हो कि जब हम दिए वगैरह जलाते हैं तो रुई का जो बनाते हैं बाती, वो क्या करता है कि वहाँ से तेल को सोखना शुरू कर देता है, एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। उसी तरह से यहाँ पे फ़िल्टर पेपर है, फ़िल्टर पेपर इस पानी को सोखना शुरू कर देगा। अब पानी धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही पानी राइज करेगा, ऊपर राइज करेगा, तो उसमें ये इंक जो है ये घुलेगा और घुलते जाएगा। तो यहाँ पे डिफरेंट कलर घुले हुए हैं और सबका सॉल्युबिलिटी अलग है बच्चों। सबको सॉल्युबल होने के लिए जो चाहिए वो अलग है, जो सब्सटेंस सॉल्युबिलिटी है अलग है। तो यहाँ पे जो जल्दी सॉल्युबल होगा वो यहाँ से क्या होगा बच्चों, जल्दी राइज हो जाएगा। तो ऊपर वो कलर दिखेगा ऐसे, वो कलर कहाँ दिखेगा, ऊपर की तरफ। और जो आपको लेट से होगा वो थोड़ा नीचे, और सबसे लेट से होने वाला नीचे। तो इस तरह से हम कलर देख लेंगे। मान लीजिए इसमें ये कलर हो गया ब्लैक, ये कलर हो गया मान लीजिए येलो, और ये कलर हो गया ऑरेंज। तो इस तरह से ये अलग हो गए। इस तरह से ये जैसे ही पानी ऊपर उठेगा तो देखेंगे कि अलग अलग कलर सेपरेट हो जाएंगे, कुछ पट्टियों की तरह से इस तरह से दिखेंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, अभी हमने जितना बात बताया आपको, इसको कैसे आप एग्ज़ाम में लिखोगे ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, तो इसके लिए हम लोग अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, इस तरह से हमने ये आपको एग्ज़ाम में इस तरह से कुछ पॉइंट वाइज करके इसको लिखना होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ए लाइन इज ड्रॉन अराउंड 3 सेंटीमीटर एबव द लोअर एज, मतलब इससे 3 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट ड्रॉप जो है आप गिराइए या एक पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद उसको सूखने के लिए छोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, इसको इस फिगर में जैसे दिया है उस तरह से ड्रॉप कर देना है। उसके बाद हमने लिखा है कि आप देख सकते हो कि वाटर जो है ऊपर राइज कर रहा है, और जब राइज कर रहा है तो 5th पॉइंट हमने लिखा है कि अलग अलग हाइट पे डिफरेंट कलर के जो है कलर के पार्ट्स कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। आपको एक बात याद रखना है जो कि नोट कर लेना, आपको नोट में लिख लेना है। इसमें जो भी मोस्ट सॉल्युबल होगा, जो जल्दी घुल जाता है, वो आपको टॉप पे दिखेगा। क्यों दिखेगा बच्चों, मान लीजिए जो कलर जल्दी घुलता होगा वो पानी में जल्दी डिजॉल्व हो गया और पानी के साथ ऊपर उठ गया। जो लेट से डिजॉल्व हो गया वो नीचे रह गया। तो जो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ऊपर दिखेगा, और जो लीस्ट सॉल्युबल होगा वो सबसे नीचे दिखेगा इस कलर्स में। ठीक है, तो लिख सकते हैं द मोस्ट सॉल्युबल सब्सटेंस, या इंक कह सकते हो यहाँ पे, कलर इज एट टॉप एंड द लीस्ट सॉल्युबल इज एट बॉटम। जो भी लीस्ट सॉल्युबल कलर होगा वो क्या होगा, बॉटम में होगा। तो इस तरह से हमने आज 4 मेथड्स पढ़े जिसको हम लोग क्रोमेटोग्राफी मेथड बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी से हम लोग इस तरह से अलग करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, इवेपोरेशन पढ़े थे। उससे पहले हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़े। उससे इस तरह से हमारा ये आज का था टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कुछ सेपरेशन के सब्सटेंसेज ले करके। चलिए।